हेल्प करी और इनको कभी कुछ नहीं होने दिया। ठीक है, फिर आता है जी मेन रीजन जिसके ऊपर महाभारत हुई। जो दुर्योधन था उसने पांडवों को ललकारा किसके लिए, पासे खेले थे, आपने टीवी में देखा होगा, पासे पासे जो ये पासे खेलते हैं तो छल से, इनके मामा थे शकुनी मामा। तो जो वो पासे थे वो शकुनी मामा के जो इनके उसके पिता की हड्डियों से बने थे। जो शकुनी ऐसे मन में पड़ के फेंक देता था वो उन पासों में वो ही आता था। वो पासे उसके पिता की हड्डी हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने पांडवों के साथ ऐसे ही छल से सारा कुछ उनका छीन लिया। लास्ट में बारी आई जब दाव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उनकी जो पत्नी थी, हम सभी जानते हैं उसको, जो द्रौपदी थी, वो पांचों पांडवों की पत्नी थी, तो उन्होंने पांचों ने उसे दाव में लगा दिया। ये उनकी भी बात गलत थी, बट ठीक है कोई नहीं, उन्होंने दाव में लगा दिया। फिर जो दुर्योधन था उसने पूरी राज्यसभा के आगे उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। वो श्री कृष्ण की भक्त थी, उन्होंने फिर उसे दिव्य दृष्टि से चीर, मतलब जो भी था उन्होंने उसको सेव कर लिया। आपने वीडियो में टीवी में देखा भी होगा कि वो कपड़े खींचते रहते हैं राजकुमार बहुत सारे मिलके, बट वो कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, वो सेफ रहती है अपना, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप सब नॉर्मली जानते भी हैं, वो भगवान थे। ठीक है, फिर उन्होंने उन्हें लास्ट में दुर्योधन ने क्या काम किया भाई, जब उसने सारे जोर लगा लिए वो कुछ नहीं कर पाया तो उन्हें वनवास के लिए भेज दिया। जब वो वनवास भी, पहले वनवास फिर अज्ञातवास, जब वो एक काट के भी आए वापस के भाई अब हमारा राज्य है तुम हमें वापस दे दो। दुर्योधन ने बोल दिया कि नहीं तुम्हारा कोई राज्य नहीं है। फिर पांडवों ने बोला कि हम पांचों भाइयों को सिर्फ 5 गांव दे दो, एक एक गांव। दुर्योधन ने बोला मैं तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर भी कोई जमीन नहीं दूंगा। कोई नहीं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। फिर श्री कृष्ण का उपदेश आता है, वो श्री कृष्ण जाते हैं शांति दूत बन के कि भाई युद्ध में कुछ नहीं है तुम उन्हें दे दो, 5 गांव दे दो। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह उन्हें नहीं दूंगा। जब इतनी सारी बात होगी फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो कोई नहीं, युद्ध हो गई रहेगा, तो युद्ध की तैयारी चलने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मांग लो जो जो मांगना है, कि दोनों के वो तो बीच में थे, नहीं एक की साइड जा सकते नहीं उसकी साइड। फिर उन्होंने बोल दिया कि या तो मेरी सेना ले लो या मेरे को ले लो, कोई भी एक चूज कर लो। तो दुर्योधन ने उनकी सेना ले ली। उसने सोचा इसका क्या करूंगा मैं, वो नहीं जानता था, उन्हें तो पांडव जानते थे। पांडवों ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया। फिर युद्ध की स्टार्टिंग होती है। जो ये फर्स्ट पेज है उसमें इतना ही बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट पेज इतना ही। अगर मैं डेली आपको इससे ज्यादा बताता हूँ तो आप बोर हो जाओगे, मेरी वीडियोस देख बंद कर दो। इसलिए धीरे धीरे एक एक पेज करके बताएंगे। और सबसे बड़ा मैं इस जो मैंने फर्स्ट 2 ही पेज पढ़े हैं, बट एक ही चीज का दुख होता है, कितने ही अंग्रेज हमारे भारत से गीता को लेके गए हैं, अपने यहाँ पे जाके ट्रांसलेट किया है। यार वो मतलब इंग्लिश इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके पढ़ रहे हैं और हम अपनी भाषा में नहीं पढ़ पाते। ये हमारा देश, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि वो यहाँ से ले जाते हैं, वो तब पढ़ते हैं, और जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है हम उसे तब भी नहीं पढ़ पाते। कोई नहीं पढ़ पाते, मैं पढ़ रहा हूँ, बस आप मेरे को देखो। चलते हैं आगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।